यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है। टेस्ट नंबर आपका रहेगा 22, ठीक है। 22 यहाँ पर ये टेस्ट है और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, राइट। और इससे पहले ये भी बता दूं कि जो हमारा मेंटरशिप और चल रहा है यूकेटी का, मेंटरशिप का मतलब जो हमारे अच्छे क्वेश्चन जो रहते हैं, ठीक है, मेंटरशिप टेस्ट होता है उसका अच्छे क्वेश्चन जो है उसमें 10 क्वेश्चन रोज मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको कल डाल चुका हूँ और आज वाला मैं आपको रात तक या कल सुबह मैं आपको वो भी डाल दूंगा, ठीक है। जितना टेस्ट चल रहे हैं ये आपको सब सॉल्व करते रहना है। और उस कुछ टाइम बाद, अभी जैसे कि एक हफ्ते बाद से, राइट, 9 तारीख से हमारी क्या है जो प्रीलिम्स की मैगजीन आ रही है PT 365 विजन IAS की, वो यहाँ पर आएगी। वो आप उसको पढ़ोगे प्लस यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप स्टैटिक लगा रहे हो प्लस करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो भी करते हो, ठीक है। और जो PT 365 रहेगी उसका भी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको हाईलाइट करके मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा वो भी, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। वे कन्नड़ और संस्कृत साहित्य में अपने योगदान के लिए यहाँ पर क्या जाने जाते थे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट हमारा वंश था, ठीक है, ये आपका 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक यहाँ पर था, इसका टाइम पीरियड जो था, राइट। ये एक प्रमुख भारतीय राजवंश था जो कला और वास्तुकला और साहित्य के संरक्षण के लिए यहाँ पर जाना जाता था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से ऐसा कौन सा राजवंश था जो वास्तुकला, साहित्य और संरक्षण के लिए यहाँ पर इसको जाना जाता, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश, राइट। तो पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एलोरा में स्थित जो हमारा कैलाश मंदिर है वो वास्तुशिल्प का एक अद्भुत उदाहरण है, राइट, जिसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा राजा प्रथम जो था, राजा की जो क्रस्ट हमारा प्रथम था उसके द्वारा यहाँ पर क्या है किया गया था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी स्टेटमेंट, दोनों यहाँ से सही है। सेकंड क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, राजेंद्र चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार गंगा के तट तक किया और गंगईकोंड चोलपुरम की यहाँ पर उपाधि धारण की, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जो राजा चोल था ये प्रथम उनके पुत्र राजेंद्र चोल, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड हमारा 1014 से 1044, ठीक है। ये क्या है, इन्हें एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया था जिससे उत्तरी भारत में गंगा नदी के तट पर चोल साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ाया। इस उपलब्धि की स्मृति में उन्होंने गंगईकोंड चोल जो था या गंगा क्षेत्र का जो विजय था इसको बोलते थे गंगईकोंड चोल, ठीक है। इसकी उपाधि क्या है, धारण की, और अपनी राजधानी के रूप में ने गंगईकोंड जो चोलपुरम था वो शहर का निर्माण कराया था, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, चोलों ने एक कुशल नौसैनिक प्रणाली स्थापित की जिससे वे दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो गए थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, राइट। उन्होंने जिससे जो उन्होंने बंगाल की खाड़ी है उसमें क्या अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। दोनों हमारे करेक्ट हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, चोल प्रशासन की सामंती व्यवस्था लागू की थी जिसमें स्थानीय जो सरदार थे उनमें अपने क्षेत्रों पर पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा ऐसा हमारा गलत होगा, राइट, क्योंकि जो चोल प्रशासन था उसमें सामंती व्यवस्था का पालन नहीं करता था जहां स्थानीय सरदार को पूर्ण स्वायत्तता यहाँ पर प्राप्त थी। इसके बजाय चोल साम्राज्य एक सुव्यवस्थित नौकरशाही साथ में केंद्रीकृत प्रशासन था, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। दो करेक्ट है, पहला और दूसरा, तो आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा कौन सा सही है तो आंसर 1 और 2। तीसरा क्वेश्चन है, राजवंश यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर राजधानी दे रखी है गुर्जर प्रतिहार, राइट, तो यहाँ दे रखा है कन्नौज, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला हमारा सही से मिली थे कि गुर्जर प्रतिहार जो थे इन्होंने कन्नौज जो है अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, करेक्ट है। प्रारंभिक चालुक्य ये बोला है वतापी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका करेक्ट है। जो हमारे बादामी चालुक्य थे जिन्हें प्रारंभ में चालुक्य यहाँ पर चालुक्य भी कहते थे, ठीक है। वे वतापी जो भी हमारा कर्नाटक में है, ठीक है, उसमें यहाँ पर शासन किया था, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, पाल पाटलिपुत्र बोल रहे हैं, ठीक है। तो पाल जो हमारा होगा ये गलत है। बंगाल की जो प्रारंभ है उसमें मुंगेर के बाद में गौर और अपनी राजधानी स्थापित की थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल उनके उत्तराधिकारियों में मुख्य रूप में यहाँ पर शासन किया, तो यहाँ पे पाटलिपुत्र नहीं होगा, ठीक है। बंगाल के पाल थे ना कि पाटलिपुत्र के। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितने सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद उत्तर भारत में कुछ हिस्सों पर तुर्की नियंत्रण स्थापित हो गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है इसका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहला आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा,
कथन हमारा पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ से इसमें बोल रहे हैं तुर्की सेना ने बेहतर घुड़सवार रणनीति और तीरंदाजी का प्रयोग किया जिससे मोहम्मद गोरी की जीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर देखते हैं। महाबलीपुरम में शैलकृत वास्तुकला की शुरुआत का श्रेय किस पल्लव शासक के यहाँ पर दिया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिया जाता है हमारा जो महेंद्र वर्मन प्रथम है इनको। ठीक है, दक्षिण भारतीय जो हमारी वास्तुकला इसके विकास में पल्लव राजवंश का योगदान था और महेंद्र वर्मन प्रथम को विशेष रूप से महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिर है उसकी परंपरा शुरू करने का यहाँ पर श्रेय दिया जाता। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 6वां नंबर। इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है इस्लामी संरचनाएं मेहराबों और गुंबदों का प्रयोग करके बनाई गई थी। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा? यहाँ से छठा है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में इस्लामी वास्तुकला में विस्तृत पशु और मानव आकृति के नक्काशी का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इस्लामिक धार्मिक जो संवेदनशीलता थी उसके कारण मानव और पशु आकृति के चित्रण से परहेज किया गया था। इसके बजाय उन्हें सुलेख या अरबी भाषा में या ज्यामिति डिजाइन पर जोर दिया गया था। ठीक है, ना कि किसी पशु पक्षी पर, तो ये गलत हो जाएगा। इंडो इस्लामिक कला में ज्यामिति पैटर्न प्रचलित थे। ठीक है, देखो जो हमारे इंडो इस्लामिक जो कला था इसमें ज्यामिति की विशेषता थी जिसका उद्देश्य या जिसका उपयोग वास्तुकला के बड़े पैमाने पर किया जाता था। ठीक है, ये पैटर्न इस्लामी सौंदर्य सिद्धांतों के अनुरूप यहाँ पर समरूपता को व्यक्त करते थे। तुम्हारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। पूछे कितने सही हैं? ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी। 7वां नंबर है, यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है संस्थान दे रखे हैं और विषय वस्तु दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला है नालंदा, तक्षशिला, ठीक है, और वल्लभी, इनमें से मैच करते हैं। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है ये आपका बोला है नालंदा जो है ये वज्रयान बौद्ध धर्म। तो हमारा देखो सबसे प्रसिद्ध हमारा जो प्राचीन विश्वविद्यालय उसमें से एक नालंदा मुख्य रूप से महायान बौद्ध धर्म पर केंद्रित था। ठीक है, वज्रयान बौद्ध धर्म पर नहीं, तो गलत हो जाएगा। तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला क्या होगा? ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रारंभिक केंद्र था जो अपने विविध पाठ्यक्रम के लिए जाना जाता था जिसमें चिकित्सा, राजनीति विज्ञान, सैन्य जो रणनीति है वो सब विषय यहाँ पर शामिल थे। तो हमारा सेकंड करेक्ट है। तीसरा वल्लभी, ठीक है, वल्लभी हमारा है थेरवाद और ये बोल रहा है कि बौद्ध धर्म। तीसरा भी हमारा गलत है क्योंकि गुजरात में स्थित वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म एक प्रमुख केंद्र था न कि थेरवाद का। तो गलत हो गया। आंसर क्या होगा? सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा? 2 नंबर। तो आंसर हमारा 7th का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं। भारत में प्राचीन स्तूपों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही है? स्तूपों में प्रमुख बौद्ध हस्तियों के अवशेष मौजूद थे। राइट, पहला यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन स्तूपों के निर्माण में प्रारंभ में बौद्ध और अन्य बौद्ध हस्तियों यहाँ पर क्या अवशेष संरक्षित करने के लिए किया गया था। ठीक है, उनकी परंपरा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात शुरू हुई थी जहाँ अवशेषों के स्तूप के केंद्रीय कक्ष में यहाँ पर रखा गया था जिसे पवित्र उद्देश्य को यहाँ पर दर्शाता है। पहला करेक्ट होगा। दूसरा, मुख्य गुंबद को अंड कहा जाता था यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारे यहाँ पर सेकंड भी आपका करेक्ट है क्योंकि स्तूप हमारा जो है यहाँ पर वास्तुकला में मुख्य गुंबद को वास्तव में अंड के रूप में यहाँ पर जाना जाता था जिसका अर्थ होता है अंडा, और ये अवशेषों को अवरुद्ध ढकने जो वाले टीले हैं उसका प्रतिनिधित्व करता था। ये गोल आकार के ब्राह्मण का प्रतीक माना जाता था और ये स्तूप का निर्माण में केंद्रीय विशेषता देखी गई थी। तो हमारा सेकंड करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया। तीसरा, भक्तगण अनुष्ठान के रूप में स्तूप की परिक्रमा करते थे। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि परिक्रमा या स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमना भक्तों के लिए एक आवश्यक अनुष्ठान था जो श्रद्धा और ध्यान का प्रतीक था। ठीक है, इस पद को प्रदक्षिणा पद के रूप में यहाँ पर जाना जाता था जो ये अंडा मतलब जो ये अंड को घेरता था। तीनों बातें यहाँ से हमारी 8वीं की करेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कितना सही है? डी। 9वां नंबर, मालवा के परमार शासक राजा भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। वह एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षा के संरक्षक थे। ठीक है, 9वां नंबर है यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि राजा जो भोज थे एक असाधारण ठीक है विद्वान के रूप में याद किए जाते थे जिन्होंने खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, दर्शन जैसे जो विषय हैं उसमें यहाँ पर रचना लिखी थी। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, भगवान शिव को समर्पित भोजेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए इनका श्रेय दिया जाता था। सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया और तमिलनाडु में अपना शासन स्थापित किया। तीसरा गलत है क्योंकि राजा जो भोज थे उनके अभियान के मुख्य रूप से उत्तर एवं मध्य भारत में जो केंद्रित थे
और उन्होंने तमिलनाडु या चोल साम्राज्य के नियंत्रण पर स्थापित नहीं किया था। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा हमारा। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 1 और 2 यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ से 10वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, इसमें बोला प्रतिहार पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों का प्रतिरोध करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने मुख्यतः हिंदू वास्तुकला को संरक्षण दिया, जिसे बाद में अन्य क्षेत्रीय शैलियों को भी यहाँ पर प्रभावित किया। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो प्रारंभ में नागर शैली के मंदिरों का विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बाद यहाँ पर जो नवाचार था हमारा उत्तर भारत में, उसके बाद क्षेत्रीय शैली को भी यहाँ पर इन्होंने प्रभावित किया था। तीसरा है, प्रतिहार शासक अपने साम्राज्य में बौद्ध मठों की स्थापना के लिए भी जाने जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिहार मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संरक्षक थे और उन्हें स्थापत्य योगदान और बौद्ध मठों के बजाय हिंदू मंदिरों पर ध्यान केंद्रित करते थे। तो यहाँ पर तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 कहाँ पर है? सी नंबर। पाल राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पाल राजवंश महायान बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 नंबर के आंसर जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पाल वास्तुकला अपनी विशिष्ट बांग्ला छत शैली के लिए प्रसिद्ध थे, जो बाद में मुगलों को अपना लिया। ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, पाल शासन के दौरान निर्मित सोमपुरा महाविहार वर्तमान बिहार में स्थित है। ठीक है, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि पाल जो शासन था इसी काल के दौरान जो बड़े मठ थे, ये सोमपुरा जो विहार है, ये वर्तमान में बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित है, बिहार में नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 पूछा सही है, तो 1 और 2 ए नंबर यहाँ से हमारा 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, भारतीय वास्तुकला में चालुक्य वंश के योगदान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। चालुक्य ने मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली की शुरुआत की, जिसमें नागर और द्रविड़ स्थापत्य शैली के तत्वों का संयोजन किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 का पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चालुक्यों की राजधानी बादामी अपने चट्टान काटे गए गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें विशेष रूप से देवी हिंदी देवता जो हैं उसकी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि चालुक्यों की राजधानी बादामी जो है, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा में जटिल मूर्तियों की नक्काशी के लिए यहाँ पर जानी जाती थी। इन गुफा में शिव और विष्णु जैसे जो हिंदी देवता हैं, इनके जैन के साथ जैन जो प्रतीक हैं वो भी यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। जो चालुक्य काल की जो हमारी धार्मिक विविधता थी उसके कलात्मक उपलब्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, कौन सा? जैन धर्म प्लस आपके हिंदू धर्म के यहाँ पर देवी देवताओं की जो मूर्ति थी वो। ठीक है, दोनों यहाँ पर विशेष रूप से ना कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, एहुल स्थित लाड खान मंदिर प्रारंभिक चालुक्य मंदिर वास्तुकला का एक दुर्लभ उदाहरण है, जिसमें गर्भगृह के चारों ओर खुला पथ है। राइट, तीसरा भी हमारा करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है, पूछा सही कितने? 1 और 3 सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प वारंगल में काकतीय वंश या काकतीय राजवंश से हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ये हजार स्तंभ, जो 1000 हमारे स्तंभ है मंदिर, ये बी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1000 स्तंभ मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण जो 12वीं शताब्दी है उसमें वारंगल जो था, वारंगल में काकतीय राजवंश के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर, 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणों के महत्व को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है इसमें? ठीक है, तो ये जो वर्णन करता है इसमें से आपका हो जाएगा, ये उन्होंने कई नई जो प्रशासनिक और अन्य से जो प्रथा थी उसकी शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत का मार्ग इससे प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। राइट, प्रारंभिक हमारे जो मुस्लिम आक्रमण थे विशेष रूप से महमूद गजनवी तथा बाद में मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए जो आक्रमण थे, उन्होंने सैन्य रणनीति घुड़सवार सेना थी उसमें प्रशासनिक प्रथाओं की शुरुआत की, जो दिल्ली सल्तनत के संगठित जो इस्लामी शासन व्यवस्था थी उसके निर्माण का परिणाम माने जाती थी। ठीक है, मुगल जो साम्राज्य था उसमें स्थापना के बाद जो 1526, ठीक है 1526 में बाबर द्वारा यहाँ पर किया गया था मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदू और जैन परंपराओं के देवताओं का चित्रण, ठीक है, कामुकता एवं मानवीय भावनाओं का दृश्य और महाभारत का युद्ध दृश्य। ठीक है, ने बोला है तीनों स्टेटमेंट में कि चंदेल काल के निर्मित खजुराहो मंदिर की मूर्तियों को उपरोक्त में से कितने जो हैं इनकी प्रमुखता को चित्रित करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका, इसमें से केवल आपके 2 यहाँ पे मान होंगे। जो एक तो देखो हमारा यहाँ पर
जो पहला है खजुराहो के जो मंदिर हैं इनकी विशेषता क्या हो सकती है? देखो, एक तो स्थापत्य शैली, मंदिर हमारा उत्तर वास्तुकला की नागर शैली का अनुसरण करते हैं, जिसमें जटिल पत्थर की नक्काशी यहाँ पर ऊंचे शिखर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो देवी देवताएं की जो प्राकृतिक मानवीय प्रतिनिधित्व है उनका क्या मतलब यहाँ देखा जाता है। इस प्रश्न में हिंदू, जैन एवं मंदिर यहाँ पर क्या शामिल किए गए, मतलब यहाँ पर देखे जाते हैं इनके चित्रण को, ठीक है। और मूर्तिकला में क्या है? मूर्तिकला में यहाँ पर इनका जो मंदिर हैं वो देवताओं दिन प्रतिदिन जीवन शैली की और कामुकता और जो मानवीय भावना उनको यहाँ पर दर्शाती है, राइट। तो ये भी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे महाभारत को युद्ध का दृश्य यहाँ पर नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, ये तीसरा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? B15 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर, भारत के E20 सम्मिश्रण लक्ष्य का मक्का उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। E20 का लक्ष्य तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन के और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% इथेनॉल के मिश्रण को यहाँ पर प्राप्त करना है, ठीक है। तो 16 है इसका क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये आपका जो परसेंटेज दे रखा है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है E20 लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत मक्का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह देश में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्राथमिक फीड स्टॉक के लिए रूप में काम करेगा, राइट। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? पूछे कौन सा सही है, तो C नंबर यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, 17, मिशन मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिशन मौसम का उद्देश्य सटीक मौसम पूर्वानुमान और जलवायु संबंधी जो अनुसंधान है उसके लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना। पहला क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है इस मिशन में मौसम पूर्वानुमान के लिए उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर AI आधारित मॉडल का एक नया नेटवर्क यहाँ पर स्थापित करना है, ऐसा मिल करना। तो सेकंड भी हमारे यहाँ से क्या करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसका जो कार्यान्वयन है पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो मिशन है मौसम का जो हमारा क्रियान्वयन है ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, ना कि हमारा ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर पूछा सही कितने, तो 1 और 2 हमारे यहाँ, सॉरी 1 और 2 यहाँ से हमारा करेक्ट है, C नंबर। 18 नंबर है, कथन 1 और कथन 2 दे रखे। प्रभावी रूप से शिकायत निवारण की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है, ठीक है। 18 का हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, केंद्रीकृत लोक शिकायत निगरानी जो है इसका पोर्टल 1 लाख से अधिक निवारण शिकायतों का यहाँ पर अधिकारियों की सूची बनाई गई है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोल रहा है शिकायत निवारण के लिए समय सीमा बताई गई है, यहाँ पर बताया गया इसको मतलब जो कितना यहाँ पर शिकायत का जो सूची है वो बताने का। तो ये क्या बात दोनों करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या यहाँ पर ये नहीं कर रहा है। ऊपर कुछ और पूछ रहा है, नीचे कुछ और यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। बात एकदम करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा? 18 का B यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के राजनीतिक संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया या MOU पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 19 रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है और इससे इसरो की जो हमारे टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग है उसके टेलीकमांड स्टेशन की मेजबानी भी करेगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक्ट नीति है या एक्ट हमारे ईस्ट है ये किससे संबंधित है, क्या यहाँ पर था, तो किस लिए न्यूज़ में था ये, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है, तो आप यहाँ बता सकते हो जो हमारा एक्ट ईस्ट था ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ एक राजनीतिक संबंध है, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर C हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1 दे रखे, कथन 2 रखे हैं। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिस गैस क्षेत्र के प्राकृतिक गैस परिवहन के यहाँ पर करता है। पहला क्या होगा? पहला हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार है। देखो यहाँ पर तापी गैस के लिए बात चला था कि यहाँ पर ये देश है और यहाँ पर इसने एशियाई विकास बैंक को ला दिया, ठीक है। तो बात सही बोल रहा है लेकिन यहाँ पे इसकी व्याख्या को नहीं मतलब बता रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा B यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से देखो जितने हमारे यहाँ क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन अभी इसका दृष्टि का जो मेंटरशिप टेस्ट है इसका 20 क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद आपको जो 23 नंबर टेस्ट रहेगा वो भी लेके आएंगे। उससे पहले जो UKT का टेस्ट है मेंटरशिप टेस्ट 10 क्वेश्चन का वो भी मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन वहाँ पर करंट के रहते हैं, 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के
है ना। जैसे कि मैंने अभी पेपर कराया है, उसमें विजयनगर के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विजयनगर हमारा एग्जाम के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको विजयनगर में 7 से 8 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने आपको कवर कराए, जो कभी एग्जाम में पूछे भी नहीं गए, मतलब पूछे जाने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो वो सब टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं जो अपडेट रहता है डेली का करंट अफेयर्स का, काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर कलेक्शन है मैं आपको शेयर करते रहता हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।